हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम लोग समझेंगे कि डॉस क्या होता है, डॉस में क्या कमांड्स होते हैं, इंटरनल कमांड क्या है, एक्सटर्नल कमांड क्या है। तो डॉस जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक पुराने ज़माने का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आप देख सकते हैं कहीं भी। एमएस डॉस का आप तुरंत ही देखिए यहाँ पर क्या है एमएस डॉस के बारे में जानकारी। एमएस डॉस या जिसका फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 86 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। 86 ये एक प्रोसेसर का टाइप होता है उस पर चलने के लिए। खैर इतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कैरेक्टर यूजर या कमांड यूजर इंटरफेस है, CUI है। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है और आप देख सकते हैं कि पहला वर्जन इसका 1980 में आया था। 1980s में एक्चुअली, मतलब 80 के दशक में आना शुरू हुआ था। पहला वर्जन 1980 में बना था। तो वहीं से शुरू हुआ था सिलसिला पर्सनल कंप्यूटर्स का जो IBM ने बनाया था। खैर डॉस के बारे में इतना डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। डॉस के बारे में आप सिर्फ इतना जानिए कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम का काम तो आप जानते ही हैं कि किसी भी कंप्यूटर के सारे चीजों को ऑपरेटिंग सिस्टम ही हैंडल करता है। तो उस जमाने में 1980 का हम अगर बात करें तो उस जमाने में कंप्यूटर उतना डेवलप नहीं था, ग्राफिक्स वगैरह उस समय नहीं चल रहा था। उस समय कमांड बेस्ड काम ही होता था। अब इस तस्वीर को देखिए, जब आप उस जमाने के कंप्यूटर को स्टार्ट करते ना तो ऐसा आता है स्टार्टिंग एमएस डॉस और ये सी प्रॉम्प्ट आ गया। इसे कमांड प्रॉम्प्ट कहते हैं। ठीक है, ये सी ड्राइव रिप्रेजेंट कर रहा है। सी ड्राइव रिप्रेजेंट करता है हार्ड डिस्क को। और पहले ये थोड़ा सा और इधर कहीं और पीछे चले जाए तो हम ए और बी ड्राइव पहले आता था। ए और बी ड्राइव फ्लॉपी डिस्क के लिए होता है या होता था कहना चाहिए, क्योंकि फ्लॉपीज आजकल यूज नहीं होता। सी ड्राइव हार्ड डिस्क के लिए यूज होता है। खैर, तो एमएस डॉस एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। CUI है, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस। आज के जमाने में डॉस कैसे चालू होता है? पहले तो आज विंडो लोड होता है। पुराने जमाने में, उस समय जिस समय की बात मैं कर रहा हूँ 1980 में, तो सिर्फ डॉस ही था, विंडो था ही नहीं। विंडो कब आया? विंडो बाद में 1983 में पहला वर्जन उसका आया था, 1983-85 के आसपास। तो उस समय डॉस में क्या लिखना पड़ता था? WIN, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। डॉस जब खुल जाता तो WIN लिख के इंटर दबाते थे तो विंडोज लोड होना शुरू होता था। जब विंडो आया था तब। अभी देखिए, जब हमने WIN लिखा तो क्या बता रहा है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड कमांड एज इंटरनल कमांड एज वेल एज एक्सटर्नल कमांड। कंप्यूटर के लिए अब ये कोई कमांड नहीं है। लाइक एनीथिंग, लाइक XYZ अगर हम लिखते हैं तो ये कोई कमांड ही नहीं है। हम कुछ भी लिख दें, कुछ भी कोई कमांड ही नहीं है। तो भाई ऐसा है कि इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कमांड्स। आपने जब पढ़ा होगा कि CUI और GUI में अंतर क्या है, तो यही सब अंतर है कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड यूजर इंटरफेस जो होता है उसमें हमें कमांड्स याद रखना पड़ता है। अगर आपको कमांड याद है तभी आप उसको कमांड दे सकते हैं और तभी वो आपका काम करेगा। इफ यू डोंट नो एनी कमांड देन आप कुछ भी नहीं कर सकते। वही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में यानी GUI में, यानी विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ये है हमारा विंडोज है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें कुछ कमांड याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई प्रोग्राम खोलना चाहते हैं तो जस्ट गो टू दिस टास्क बार, आइकॉन्स आर देयर, यू जस्ट क्लिक, यहाँ पे क्लिक करिए, आप खुल जाएगा। दूसरा, आप यहाँ पे टच स्क्रीन है तो टच करके या क्लिक करके आप यहाँ जा सकते हैं। इसको माउस को घुमाइएगा तो ये घूम रहा है। आप कोई भी प्रोग्राम यहाँ से खोल सकते हैं। ठीक है, आपको याद नहीं है, कुछ लिखना है तो लाइक नोट लिखना है तो देखिए नोट से नोट कुछ करना है आपको तो उसके लिए बहुत सारा ऐप आ गया। जस्ट क्लिक एनी ऑफ देम, ये नोटपैड खुल गया, इसमें काम करिए। इसको थोड़ा इधर उधर करना है, बस ये आसान है। बंद करना है, इसको क्लिक कर दिए, कॉमन सेंस से भी काम कर सकते हैं बहुत हद तक। तो ये आसान है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, कंप्यूटर से हम आसानी से इंटरैक्ट कर सकते हैं। वही कैरेक्टर यूजर इंटरफेस पुराने जमाने में या डॉस, जब विंडोज नहीं था तो लोग कैसे काम करते थे आपको मैं बता दूं फिर से एक बार। डॉस खोलने का एक तरीका तो ये आपको बताया मैंने कि आप स्टार्ट में जाइए, DOS लिखिए, इंटर दबाइए, खुल गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा है स्टार्ट मेनू में जाइए, CMD लिखिए और
इंटर दबाइए तो भी कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। विंडो के साथ आर बटन दबाइए, विंडो आर फॉर रन, यहाँ CMD टाइप करिए तो भी CMD कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाता है। तो ये 2-3 तरीका है, और भी तरीका हो सकता है। इस तरीके से आप कमांड प्रॉम्प्ट खोल सकते हैं। इसको मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि पुराने जमाने में जब कंप्यूटर ऑन होता था तो बस इसी तरह से दिखता था, कोई कलर नहीं, कोई ग्राफिक्स नहीं, कोई आइकन नहीं, बस ये ऐसे ही ये बता रहा है कि भाई कंप्यूटर आपका चालू है, आपको क्या करना है वो करिए। तो फिर आप जो जो करना चाहते हैं करिए। तो पहले जैसे आपको एक उदाहरण स्वरूप कुछ फाइल बनाना है, ठीक है, या फोल्डर बनाना है, तो उसका अलग तरीका होता है। हर चीज का एक कमांड है, मैं आपको सब शुरू से समझा रहा हूँ। पहले आप इस चीज को समझिए कि ये क्या दर्शा रहा है। ये दर्शा रहा है कि आप अभी ड्राइव सी में है। ड्राइव सी क्या होता है? सेकेंडरी मेमोरी कुछ होता है, आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो सेकेंडरी मेमोरी का रिलेटेड वीडियो आप देख सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का काम होता है चीजों को स्टोर करके रखना। कोई भी चीज आप जब स्टोर करते हैं कंप्यूटर में तो एक फाइल बनता है और वो स्टोर होता है। कोई भी चीज का मतलब, जैसे किसी का फोटो सेव किया है वो सेकेंडरी मेमोरी में एक फाइल के रूप में है। आपने कुछ वर्ड में टाइप किया है, उसे सेव करना है, वो भी एक फाइल के रूप में है। आपने कोई गाना रिकॉर्ड किया है, वो भी है। आपने कोई MP3 डाउनलोड किया है, कोई वीडियो है, कोई पेंटिंग है, कुछ भी है, आप कोई भी चीज अगर सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर हो रहा है तो वो अलग अलग फाइल के रूप में स्टोर होता है। तो मान लीजिए सर 1000 किस्म का काम करेंगे तो क्या 1000 अलग अलग तरह का फाइल बनेगा? बिल्कुल। तो कैसे पता चलेगा कि वो अलग है, कौन अलग है? तो ये सब होता है, सबका जानकारी मैं दूंगा आपको भी। तो मैं अभी बता रहा था कि ड्राइव क्या होता है। तो जो ड्राइव है वो सेकेंडरी स्टोरेज को ही हम लोग ड्राइव भी कहते हैं। लाइक फ्लॉपी डिस्क, ये पुराने जमाने में यूज होने का एक सेकेंडरी स्टोरेज था। बहुत कम स्पेस होता था, 1.4 MB का ही सिर्फ स्पेस होता था, बहुत छोटा। फ्लॉपी का अगर आप फोटो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। फ्लॉपी डिस्क देखिए, यही सब है फ्लॉपी डिस्क। एक ये था 3.5 इंच का फ्लॉपी डिस्क, एक 5.2 इंच का बड़ा वाला फ्लॉपी, ये है बड़ा वाला फ्लॉपी डिस्क। इसका कैप, बड़े वाले फ्लॉपी का कैपेसिटी था सिर्फ 1.2 MB। सही सुन रहे हैं आप, 1.2 MB। यानी कि इसमें एक फोटो भी, आज एक फोटो जब आप मोबाइल में खींच क्लिक करते हैं तो 5 MB, 6 MB, 10 MB, 12 MB जगह लेता है। उस जमाने में फ्लॉपी का कैपेसिटी ही होता था सब मिला के 1.2 MB। बड़े वाले का 5.25 इंच साइज इसका होता था। फिर उसके बाद आया छोटा वाला फ्लॉपी, ये 3.5 इंच का साइज होता है इसका, मगर इसका कैपेसिटी था 1.44 MB, यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा इसमें स्टोर कर सकते थे। तो क्या स्टोर करते थे उस जमाने में? अरे भैया, उस समय गाना, पिक्चर ये सब नहीं चलता था, वीडियो वगैरह नहीं चलता था। उस समय टेक्स्ट बेस्ड काम होता था। टेक्स्ट बेस्ड मतलब कि किसी का नाम, पता, रिकॉर्ड वकॉर्ड रखना। तो 1 MB में बहुत सारा रिकॉर्डिंग हो सकता है। एक पूरी की पूरी किताब में जो जानकारी रख सकते हैं हम लोग, वो एक किताब के साइज का जानकारी हम लोग, किताब में जितना लिखा पढ़ा हुआ रहता है वो हम एक फ्लॉपी में रख सकते थे। करीब करीब 10 लाख अक्षरों तक को स्टोर किया जा सकता था उसमें। तो ये पुराने जमाने की बातें हैं, ठीक है। तो उस जमाने में फ्लॉपी ड्राइव को A ड्राइव से रिप्रेजेंट किया जाता था, दूसरा वाला भी फ्लॉपी ड्राइव है तो B ड्राइव से रिप्रेजेंट किया जाता था। फ्लॉपीज के बाद समय आया हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क, अब हार्ड डिस्क क्या होता है वो भी देख लीजिए आप। ये क्या है? ये सब चीजें हैं, डेटा स्टोर इसमें किया जाता है। ये देखिए, यही हार्ड डिस्क है। इसका अंदर का सीन ये रहता है, डिस्क रहता है, ये हेड है। ये हेड उसके डेटा को रीड करता है। किस तरह से रीड करता है ये सब आप डिटेल में अलग वीडियो देख के या पढ़ के सीख सकते हैं, हम लोग वो सब डिस्कस नहीं करें। बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये हार्ड डिस्क है। तो शुरू में जब हार्ड डिस्क आया था तो बहुत छोटा साइज का था। आप देख लीजिए, फर्स्ट हार्ड डिस्क, ये देखिए, ये है फर्स्ट हार्ड डिस्क ड्राइव। और इसका साइज कितना था, देखिए कितना बड़ा साइज का है ये। डिटेल में देखेंगे तो पता चलेगा। कुछ 5 MB के साइज का ये था सर, ठीक है। डिटेल में देखना पड़ेगा। हाँ, ये देखिए, 350 RAMAC unit stored the equivalent of 3.75 MB of data
ऑन 50 लार्ज डिस्क। आप देख सकते हैं कि 1956 में पहला कमर्शियल हार्ड डिस्क बना था, बहुत पहले की बात है, ठीक है। तो इतना बड़ा हार्ड डिस्क 1980 वाले कंप्यूटर में यूज नहीं हो रहा था। ये पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 1956 में इतना बड़ा हार्ड डिस्क। अब साइज देखिए काफी बड़ा है, काफी बड़ा। ये फोटो में तो कम दिख रहा है बट इसका साइज था सिर्फ 3.75 MB। तो आप समझ सकते हैं कि ये उस जमाने का हार्ड डिस्क है। और आपने इस जमाने का हार्ड डिस्क भी देखा अभी, ये इस जमाने का हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो हार्ड डिस्क पहले अगर हम बात करें, यानी कि अगर 1980-90 के आसपास कहीं हम बात करें, तो ज्यादा बड़ा हार्ड डिस्क नहीं होता था। 50 MB, 20 MB, 50 MB, इसी साइज का हार्ड डिस्क हुआ करता था, छोटा। मतलब कैपेसिटी साइज तो वही रहता था, फिजिकल साइज वही रहता था। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? डेटा को स्टोर करने। किस तरह का डेटा को? उस जमाने का कंप्यूटर जिस तरह का डेटा को समझ सकता था। उस जमाने का कंप्यूटर बहुत ज्यादा ये ग्राफिक्स और वीडियो और ये सब नॉर्मल कंप्यूटर्स ये सब नहीं समझ सकते। जो हम लोग आज नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर सब में कैपेसिटी था ही। फिर क्या हुआ, समय के साथ साथ हार्ड डिस्क का कैपेसिटी बढ़ता चला गया। 1 GB हुआ, 2 GB हुआ, 4 GB हुआ, फिर बढ़ते बढ़ते 40 GB हुआ, 80 GB हुआ, फिर 320 GB हुआ, फिर 500 GB हुआ, फिर 1000 GB हुआ, फिर 2000 GB हुआ, जिसको 2 TB भी कहते हैं, 1 TB, 2 TB, 1 TB, 2 TB। फिर ये अभी बढ़ रहा है, 8 TB, 16 TB तक का भी हार्ड डिस्क आपको इजिली नॉर्मल कंप्यूटर्स के लिए मिल सकता है। तो फ्लॉपी तो बंद हो गया, मगर ये डेवलप कर गया, हार्ड डिस्क डेवलप कर गया। अब इसका कैपेसिटी बढ़ते चला गया। फिजिकल साइज यही रहता है बट कैपेसिटी बढ़ते चला जा रहा है। तो फिर वहां पर यह आया कि एक हार्ड डिस्क को हम कई भागों में बांट सकते हैं लॉजिकली। यानी कि हार्ड डिस्क को हम किसी तरह से तोड़ के अलग अलग करें। जैसे डिस्क से 500 GB का हार्ड डिस्क अगर हमारे पास है, तो 500 GB के हार्ड डिस्क को हम 200 और 100 के 3 पार्टीशन में बांट सकते हैं। या मान लीजिए 1000 GB का हार्ड डिस्क आपके पास, तो 300 और 400 के 3 पार्टीशन में बांट सकते हैं। या 200 GB के 5 पार्टीशन में बांट सकते हैं। ऐसा किया जा सकता है, उसको पार्टीशन कहते हैं। तो हार्ड डिस्क का जो पहला पार्टीशन होता है उसको ड्राइव सी कहा जाता है। दूसरा पार्टीशन होता है वो डी होता है। तीसरा पार्टीशन होता है वो डी के बाद ई एफ जी ऐसे चला जाता है। आप देख सकते हैं विंडो के साथ ई बटन जब आप दबाते हैं तो ये फाइल एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर खुलता है। यहाँ पे आप देखिए सी ड्राइव, ये दिख रहा है आपको, ये डी ड्राइव, ये ई ड्राइव। ये आपको हार्ड डिस्क का पार्टीशन के बारे में बतलाना है। इसमें और विस्तार से मैं आपको समझा दूं, जो होशियार बच्चे हैं वो इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पे राइट क्लिक करिए दिस पीसी पे और मैनेज नाम का एक ऑप्शन आता है, वहां पे जाइए। हालांकि यहाँ जाके छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं करना है, बस आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। डिस्क मैनेजमेंट में जाइए, यहाँ पर आपको दिखलाएगा कि आपके कंप्यूटर में क्या व्यवस्था है। आप देखिए कि मेरे पास 2 डिस्क लगा हुआ है। एक डिस्क 0 है, ये एक SSD डिस्क है जिसका कैपेसिटी है 120 GB। इसमें पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, ठीक है। इसमें देखिए अलग अलग पार्टीशन है। एक डिस्क 1 है, एक अलग से एक SSD लगा हुआ है इसमें, और एक SSD और लगा हुआ है जो कि 500 GB के आसपास है। 500 GB में पूरा 500 कभी नहीं दिखलाएगा, थोड़ा बहुत कम दिखलाता है। जिसमें 2 पार्टीशन किया हुआ है, डी और ई, ठीक है। तो इस तरह से आप विशेष जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सी ड्राइव दर्शाता है कि अभी आप सी ड्राइव में हैं। सी ड्राइव में कहाँ है? सी ड्राइव में आप यूजर नाम के फोल्डर में है। यूजर नाम के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है MM है, उसमें है आप। ओ अच्छा, तो ये एक लोकेशन है, ये एक पाथ है। सबसे पहले तो आप यूं समझिए कि मेमोरी डिवाइसेस जो भी होते हैं उसको समझिए एक शहर की तरह। एक हार्ड डिस्क एक शहर है, ठीक है। एक शहर में बहुत सारे मोहल्ले हैं, मोहल्ले में बहुत सारे गलियां हैं, गलियां में घर हैं, ऐसे करके रहता है ना, उसी तरीके से ये। तो अभी आप इसको विस्तार से समझिए। एक हार्ड डिस्क या एक ये अलग शहर है। एक शहर को 2 भाग में बांटा गया, 2 मोहल्ले हैं उसमें, जो भी मैंने मैनेज में दिखलाया। अब जैसे सी ड्राइव है, तो क्या यहाँ जो सी ड्राइव यूजर MM दिख रहा है, क्या यहाँ हम देख सकते हैं? ऑफकोर्स देख सकते हैं। डबल क्लिक करिए इसे। यहाँ देखिए यूजर कहाँ है, ये है यूजर, ठीक है। इसको डबल क्लिक करिए, यहाँ देखिए MM है, MM है। यहाँ देखिए इतने सारे चीजें हैं।
क्या वो चीज यहाँ दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। dir करिए। ये अब शुरू कर रहे हैं हम कमांड्स। मान लीजिए हम देखना चाहते हैं कि किसी फोल्डर में क्या है, तो dir उसके लिए कमांड है। ये लिस्ट दिखा रहा है, ये तारीख दिखला रहा है किस तारीख को ये बना, किस समय ये बना है। ये दिखा रहा है dir मतलब ये सारा डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर। जिस जिस नाम के सामने dir लिखा हुआ है, जैसे वीडियोस के आगे dir लिखा है, सर्चेस के आगे dir है, सेव्ड के आगे dir है, इसके आगे dir, सब ये सारा फोल्डर है। क्या यही सब फोल्डर है? आइए यहाँ देखते हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं 3D ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, ये वो, ये सारा अलग अलग फोल्डर है। वाह, सेम चीज दिखला रहा है। हाँ, अब आपको देखना है कि वीडियोस में क्या है, तो डबल क्लिक करिए। इसमें दो फोल्डर बना हुआ है, एनीडेस्क और कैप्चर्स। ओके ओके, तो ये चीज हम यहाँ कैसे देखेंगे? वीडियो फोल्डर में हमको देखना है तो क्या करेंगे? तो dir वीडियोस लिख के देखिए, तो उसके अंदर क्या है वो दिखला रहा है। ठीक है, यहाँ पाथ देखिए, सी ड्राइव में वीडियोस के अंदर क्या क्या वो दिखला रहा है, एनीडेस्क और कैप्चर। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप cd एक कमांड है, चेंज डायरेक्टरी। cd वीडियोस लिखेंगे तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि भैया अब आप वीडियोस नामक कमरे में चले जाइए। ठीक है, ठीक है, आगे वहां देखिए सिर्फ dir करके, तो वहां वही चीज दिखला रहा जो है। अब आपको एनी डेस्क में जाना है, तो हम लोग कमांड क्या लिखेंगे? cd any desk, तो वहां क्या है? वहां खाली है। ये दो चीज बाय डिफॉल्ट रहता ही है, इसके बारे में विस्तार से भी समझने की जरूरत नहीं है, बस रहता है, बाय डिफॉल्ट रहता है। यानी एनी डेस्क खाली है। यहाँ देखिए एनी डेस्क में जाके खाली है, एम्प्टी, फोल्डर इज एम्प्टी, देखिए लिख रहा है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में हमें बस क्लिक करना है, हमें कोई कमांड याद नहीं रखना है, अंतर को समझिए। और यहाँ पर हमें सर्चेस क्लिक करना है। अब जैसे एनीडेस्क के अंदर तो आ गया, अब बाहर कैसे जाएंगे? अब जिसको पता है वही बाहर जा सकता है। तो मुझे पता है cd डॉट डॉट, अगर आपको एक फोल्डर पीछे जाना है, देखिए एक फोल्डर आगे। अगर आपको दो फोल्डर पीछे जाना है तो cd डॉट डॉट एक और डॉट, एक मिनट, cd डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट ऐसे लिखिए, दो फोल्डर पीछे आ गया। वही तो कमाल हो गया, बिल्कुल। अब हमें इससे भी पीछे जाना है, एकदम रूट में चला जाना है, रूट में, तो cd रूट ऐसे लिखते हैं, ये रूट ड्राइव में चला जाएगा। सी ड्राइव, आप चाहे कितना भी अंदर हो, अगर आप ये कमांड cd रूट लिखिएगा तो एकदम आप रूट ड्राइव में चले जाइए। अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है, dir करिए, तो वहां जो जो चीज है वो सब दिखला रहा है आपको। आप इसी चीज को ग्राफिकल यूजर में भी देखिए। हमको रूट में जाना था तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ क्लिक कर देंगे, देखिए रूट में देखिए वही सारा चीज है, ऐप, बैकअप, दिस दैट, जो भी है सारे फोल्डर्स ही फोल्डर्स यहाँ भरे पड़े हैं। तो ये तो हो गया कि सी ड्राइव में हम देख रहे हैं। अगर हमें डी ड्राइव में देखना है तो क्या करेंगे? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में जस्ट डी ड्राइव को क्लिक कर देंगे या ई ड्राइव को क्लिक कर देंगे, ये आ गया। ठीक है, वैसे यहां अगर हमें सी या डी में जाना है तो क्या करेंगे? जिस भी ड्राइव में जाना है, लाइक डी ड्राइव में जाना है तो डी डी और कोलोन, ध्यान से देखिए जरूरी कमांड है, डी कोलोन लिखेंगे, डी ड्राइव में आ गए। वहां देखना है तो डी आई आर करेंगे। CLS एक कमांड है, स्क्रीन साफ होगी, ये भी एक कमांड, आप सीखते भी जाइए आप। अगर हमें ई ड्राइव में जाना है, ई ड्राइव में जाएंगे, वहां देखिए क्या है, वहां इतना सारा चीज है, जिस जिस नाम के आगे dir लगा हुआ है, ठीक है, वो सारा फोल्डर है। और जिस जिस नाम के आगे dir नहीं लिखा हुआ है, अब ध्यान दीजिए, वो सब फाइल्स हैं। किस तरह का फाइल है? तो फाइलों में एक्सटेंशन लगा होता है जो आपको विंडोज मोड में नहीं दिखेगा, मगर यहाँ दिखेगा। जैसे ये देखिए अटेंडेंस, मैंने बताया सबका, मैं अटेंडेंस लेता हूँ, वो उसी फाइल में मैं रख रहा हूँ अटेंडेंस। ठीक है, ये 29 तारीख का क्लास 7 का अटेंडेंस। ये docx फाइल है। docx मतलब ये एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन क्या होता है? जब भी हम कोई फाइल बनाते हैं, जैसे वर्ड में हमने फाइल बनाया, एक्सेल में हमने फाइल बनाया, और जब हम उसे सेव करते हैं तो हम सिर्फ फाइल का नाम देते हैं। एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम खुद लगा देता है उस ऐप के मुताबिक। जैसे वर्ड का एक्सटेंशन होता है डॉक्स, docx, एक्सेल का होता है xlx, और देखिए txt होता है नोटपैड का, फिर देखिए ये MSI होता है, ये सॉफ्टवेयर का कुछ होता है। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर अगर कुछ इंस्टॉल करना तो सबके लिए होता है। docx वर्ड का है। अब फिर आप देखिए
lnk ये शॉर्टकट का फाइल होता है, शॉर्टकट जब बनाते हैं ना लिंक फाइल होता है। तो इस तरह से एक्सटेंशन के तहत भी आप जान सकते हैं कि कौन किस तरह का फाइल है, ये दिखला रहा है कि कितना जगह ले रहा है। आइए अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं ग्राफिक्स बेस्ड। हम लोग क्या कर रहे थे, एक फाइल है, ये फाइल दिख रहा है अटेंडेंस, यही फाइल है 922 KB, इसी को वो बाइट्स में कन्वर्ट करके दिखला रहा है, इतना बाइट्स का वो फाइल है। इसमें क्या कंटेंट है वो देखने के लिए डबल क्लिक करिए, तो ये दिखला रहा है कि ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। अब आपके मन में उत्सुकता होगी कि भाई अगर हमें डॉस में देखना है कि इसमें क्या है तो क्या होगा, उसको समझने के लिए आपको मैं पूरा एक चीज समझाता हूँ, पहले ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक काम करते हैं कि नोटपैड नाम का एक ऐप खोलते हैं, उसमें कुछ भी लिखते हैं वी आर टेस्टिंग और उसको सेव करते हैं कंट्रोलर्स। कहाँ सेव करना है वो ध्यान दीजिए आप, हम लोग सेव करते हैं इसको यहाँ पर टेस्टिंग नाम का फोल्डर बना देते हैं। फोल्डर कैसे बनाया जाए, Ctrl+Shift+N ग्राफिक्स मोड में, या यहाँ न्यू फोल्डर क्लिक करके भी आप बना सकते हैं, बहुत आसान है ग्राफिक्स मोड में काम करना। ठीक है, फोल्डर बना दिए, उसके अंदर चले गए, यहाँ पाथ देखिए, ये पाथ आपको दर्शा रहा है, ठीक है, कि आप जिस पीसी में ई ड्राइव के अंदर टेस्टिंग में है, इसका कुछ नाम दीजिए test1। और अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ इंटर दबाएंगे या सेव बटन दबाएंगे। आप देखिए सेव एज टाइप .txt, यहाँ एक्सटेंशन वो खुद तय कर रहा है ना। नोटपैड एक छोटा प्रोग्राम है इसलिए .txt सिर्फ इसमें एप्लीकेबल है। इसको जैसे ही हम सेव करेंगे तो अपने आप ही उसमें .txt लग गया, हालांकि हमें फाइल नेम दिखा रहा है test1, जिसे हम लोग विंडो बेस्ड में ऐसे देख सकते हैं। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं कि टेस्टिंग नाम का एक फोल्डर यहाँ बन चुका है। यहाँ देखिए टेस्ट नाम का फाइल है, दिखा रहा है 15 बाइट, साइज देखिए 15 बाइट दिखा रहा है। क्यों 15 बाइट दिखा रहा है उसको भी समझिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 अक्षर है, स्पेस वगैरह सब एक अक्षर होता है, 15 अक्षर है, इसलिए 15 बाइट वो जगह ले रहा है। इसको बंद करिए। अब हमें यहां देखना है कि टेस्टिंग नाम का फोल्डर यहाँ आया कि नहीं, DIR करिए। तो ये तो बहुत भीड़ भाड़ दिख रहा है भाई, समझ में नहीं आया। तो DIR का बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे DIR/P, ये पेज वाइज दिखलाएगा, एक पेज दिखला रहा है इन्फॉर्मेशन, उसके बाद फिर इंटर दबाइए तो फिर अगला पेज का इन्फॉर्मेशन दिखला रहा है, तो रुक रुक के दिखला रहा है। DIR/this स्लैश के बाद क्वेश्चन मार्क लगाइएगा, तो आपको उस कमांड से संबंधित सारा जानकारी देगा। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं मैंने क्या किया, DIR/ और क्वेश्चन मार्क, ये हेल्प दिखा रहा है, देखिए ये मैंने लिखा है, ठीक है ये। तो इसके बाद ये क्या कर रहा है कि आपको पूरा सिंटैक्स समझा रहा है कि हम इस कमांड को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन दिखा रहा है कि अलग अलग ऑप्शंस है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने यूज किया था अभी /p से क्या होगा ये भी बतला रहा है कि पाउजेज आफ्टर ईच स्क्रीन फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, एक स्क्रीन फुल के बाद वो कर देता है, पाउज कर देता है, ठीक है। इस तरह से DIR/W भी एक है, और देखिए क्या W है, ये क्या करेगा, यूजेस वाइड लिस्ट फॉर्मेट। ये क्या होता है भाई, करके देखिए क्या होता है। ये वाइड सारा चीज दिखला रहा है, बट ये वाइड फॉर्मेट में दिखला रहा है कि इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन, जो ब्रैकेट के अंदर है वो फोल्डर है, जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है वो फाइल है। इजी टू मिस। तो दिस इज हाउ कमांड्स आर यूज्ड। नाउ वी हैव टू गो टू द टेस्टिंग फोल्डर। इसमें एक और ऑप्शन है, अगर हमें देखना है किसी खास, जैसे T नाम से जो फाइल शुरू हो रहा है या फोल्डर शुरू हो रहा है, DIR/T कर देंगे हम, T**। तो देखिए T नाम से सारा फाइल और फोल्डर दिखला रहा है, इसमें फाइल भी दिखला रहा है, फोल्डर भी दिखला रहा है। अगर हमें सिर्फ फोल्डर देखना है तो उसका अलग ऑप्शन है, ये सब सीखना पड़ता है। DIR/AD T**, यानी T नाम से जितने फोल्डर्स हैं उन सबको दिखलाइए। देखिए सारा फोल्डर खाली दिखला रहा है, उसमें से एक टेस्टिंग है जो कब बना है, इस तारीख को बना है, जो अभी का समय है। उसमें जाने के लिए कौन सा कमांड है, CD कमांड है, जो हमने तभी भी यूज किया था। टेस्टिंग आगे DIR करिए। अब आप देखिए कि वही फाइल इसमें भी दिखला रहा है, test1.txt, जो कि 15 बाइट जगह ले रहा है, ठीक है। इसको यहां से कंपेयर करिए, यही वो फाइल है
डॉस बोर्ड में इस तरह से दिखला रहा है, यहाँ देखिए एक्सटेंशन भी दिखला रहा है। अब एक्सटेंशन की कहानी को और बेहतर तरीके से समझिए। वर्ड, वर्ड में कुछ हम लिखते हैं लाइक एनीथिंग, और एक इसमें कुछ नहीं, बस एनीथिंग लिखते हैं और सेव करते हैं। इसको भी वही टेस्टिंग में ही सेव करते हैं। test2 फाइल हम ये नहीं लिख रहे हैं वर्ड का फाइल, हम बस नाम लिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ये सेव एज टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ क्लिक करेगा तो आपको दिखेगा कि कितना तरह तरह से वो स्टोर कर सकता है, कितना तरह से। और उसको सेव करिए, बंद कर देते हैं इसे, DIR करिए। एनीथिंग हमने सिर्फ लिखा है ANYTHING, 8 अक्षर। आप सोच रहे होंगे कि 8 बाइट दिखाना चाहिए, मगर ये तो 9800, ये कैसे हो गया? यही तो पॉइंट है। अब इसको समझिए कैसे हो गया। सबसे पहले आप इसे यहाँ भी देखिए test2, यहाँ देखिए आइकॉन से पता चलता है कि हमारा किस तरह का फाइल है। यहाँ बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फाइल, मगर वही चीज यहाँ हमें सिर्फ ये देख के पता लगाना है कि ये किस तरह का फाइल है। डॉक्स मतलब ये वर्ड का ही फाइल है, जबकि ग्राफिक्स वाला में ये आपको आसान बता रहा है कि किस तरह का फाइल है। इसका राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज देखिएगा तो आपको पूरा चीज दिखलाएगा कि 9.62 KB ले रहा है। तो क्यों भाई इतना जगह क्यों ले रहा है? तो वर्ड जो है वो बड़ा सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ टेक्स्ट सेव नहीं कर रहा है, ये हर तरह का चीज सेव कर रहा है। उसमें आप कलर डाल रहे हैं, फॉन्ट का साइज बढ़ा रहे हैं, उसमें तरह तरह का फॉर्मेटिंग आप किए हुए हैं, वो सारा चीज उसको सेव करना पड़ता है। इसलिए वर्ड का जो सबसे छोटा फाइल होगा इस वाले वर्ड का, वो इतना ही होगा, क्योंकि उसको सिर्फ टेक्स्ट स्टोर नहीं करना। जैसा कि नोटपैड एक छोटा प्रोग्राम, उसको सिर्फ टेक्स्ट स्टोर करना है, उसमें बहुत ज्यादा एडिटिंग फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो ये एडिटिंग फॉर्मेटिंग ये सारा चीज को स्टोर करता है, इसलिए वो जगह ले रहा है। इसको डबल क्लिक करिए, चाहे उससे पहले एक चीज देखिए। मान लीजिए हमें देखना है कि फाइलों में क्या है, तो टाइप एक कमांड है। सब कमांड भी सीख रहे हैं, पहले तो समझिए कमांड कैसे काम करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल तो बाद में समझाएंगे। ये कमांड है जिसे हम देख सकते हैं, test1.txt। आप देखिए कि मैं इस कमांड को कैसे लिख रहा हूँ। टाइप एक कमांड का नाम है, उसके बाद स्पेस देना है, देना ही है। उसके बाद उस फाइल का पूरा नाम लिखना है जिसका कंटेंट हम देखना चाहते हैं। दिखा रहा है वी आर टेस्टिंग, यही तो लिखे थे हम लोग। हाँ ये दिखा रहा है वो। तो वर्ड में क्या है वो कैसे देखेंगे हम लोग? देखिए वही टाइप लिखिए, test2.doc टेक्स्ट लिखते हैं। अरे ये तो हम नहीं लिखे थे, ये पटांग क्या दिखा रहा है? तो भैया इसको वो इनकोडेड फॉर्म में दिखा रहा है, क्योंकि MS DOS जो है वो ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं कर सकता, इसीलिए उसको वो जबरदस्ती जैसे भी खोल के दिखला रहा है। समझ में आ रहा है? मान लीजिए एक CD में एक पिक्चर स्टोर्ड है, तो उसको CD ड्राइव में डालेंगे तब ना वो दिखेगा। अब CD को हम ऐसे करके देखेंगे तो नहीं दिखेगा, तोड़ देंगे खोदेंगे पिक्चर कहाँ तो नहीं दिखेगा। तो बस उसी तरह का हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। test2 MS वर्ड का फाइल है, वो डॉस में नहीं खुल सकता। डॉस सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड है, टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, इसलिए ये दिख रहा है। वर्ड वाला चीज नहीं दिखेगा ढंग से, ये वही दिखेगा, MS वर्ड में ही दिखेगा। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आप सीख रहे हैं कि ये फाइल्स क्या होता है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है। आइए एक्सेल में भी आपको एक चीज करके दिखला दे रहे हैं इस चीज को। एक्सेल में कुछ मैंने लिखा है लाइक ABCD कुछ भी, उसको सेव करिए, वहीं सेव करिए। और इसका भी नाम हम लोग दे देते हैं test3, कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए एक्सेल भी कई फॉर्मेट्स में सेव कर सकता है, XML में, CSV, CSV में, GIF में, बहुत तरह का फॉर्मेट है। अगर उसमें अभी दिमाग में लगाना तो सेव करिए इसका, बंद करिए। अब DIR करिए, दिखला रहा है आपको, नीचे देखिए DIR के बाद यहाँ से देखना शुरू। test3 है, ये भी करीब करीब उतना ही जगह ले रहा है। उसका एक्सटेंशन क्या है? XLSX। तो डॉस बेस्ड में आपको एक्सटेंशन भी दिखला दे रहा है, जबकि ग्राफिक्स बेस्ड में एक्सटेंशन आमतौर पे नहीं दिखलाता। क्यों नहीं दिखलाता है? क्योंकि अगर जाने अनजाने आप रीनेम करना चाहते हैं, लाइक इसको हम रीनेम करना चाहते हैं, सिंपल इन्फो, हम इसका नाम दे रहे हैं test3 से बदल के हम सिंपल इन्फो। कैसे रीनेम किया मैंने? F2 बटन दबाने से रीनेम होता है ग्राफिक्स बोर्ड में, या राइट क्लिक करके
आप रीनेम कर सकते हैं यहाँ से, सिंपल इन्फो। अब आप यहाँ dir करके देखिए क्या फर्क पड़ा है, पड़ा है, देखिए उसका नाम बदल गया, सिंपल इन्फो हो गया। तो ये कैसे हो गया भाई? ऐसे ही होता है। एक्सटेंशन क्यों नहीं दिखला रहा है? एक्सटेंशन इसलिए नहीं दिखलाता है क्योंकि देखिए क्या होगा, रीनेम अगर डॉस में करना है तो उसके लिए ये कमांड है REN। अब देखिए test2.docx, इसका नाम आप बदल के इन्फो करना चाहते हैं तो ये लिखेंगे। ये बहुत ही सेंसिटिव कमांड मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही डेंजर कमांड भी है। मैंने पहले लिखा कि मुझे रीनेम करना है किसे, test2.docx को, इसे पूरा नाम लिखना होता है। नया नाम हम दे रहे हैं भैया इन्फो नाम से देंगे, तो इंटर जब दबाएंगे तो क्या होगा पता है? देखिए क्या होगा, इसका नाम इन्फो हो गया। वेयर इज द एक्सटेंशन देन? एक्सटेंशन तो गायब हो गया। अरे क्योंकि हमने तो एक्सटेंशन दिया नहीं था रीनेमिंग के समय। हाँ, यहाँ क्या आंसर हुआ, यहाँ देखिए ये फाइल अब सिर्फ फाइल बन के रह गया है। ये किस तरह का फाइल है पता ही नहीं चल रहा ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसको जब डबल क्लिक करिएगा तो ये पूछ रहा है कि हाउ टू ओपन दिस फाइल, वेयर डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल। आपको इतना सारा ऐप का लिस्ट थमा दिया कि आप जिसमें खोलना चाहते हैं खोलिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को अब समझ में नहीं आ रहा है कि किसमें खोलना है। अब आप तुक्का मारिए, इसमें ट्राई करिए, इसमें ट्राई करिए, उसमें ट्राई करिए, जिसमें खुल गया खुल गया, ठीक है। मगर ये ओरिजिनली किसका फाइल है? ये वर्ड का फाइल है। तो अगर हम इसे फोटोशॉप में खोलेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। हमको पता नहीं है, क्यों नहीं पता है? क्योंकि अब इसको कोई रीनेम कर दिया है और ये है गया है। तो आप देखिए फोटोशॉप क्या करता है इसके साथ। टाइम, तो ये बता रहा है कि द फाइल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, इज राइट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट। ये फोटोशॉप का फाइल ही नहीं है, ठीक है, इसलिए नहीं खुला। इसको बंद करते हैं। अब क्या करना है, कर सकते हैं हम लोग, अरे भैया इसको जल्दी से रीनेम करो, रेन इन्फो टू info.docx। अब आप देखिए यहाँ पर